वो कहते हैं ना, जब बाबा का बुलावा आएगा तभी आप उनके दर्शन करने जा पाएंगे। कुछ हुआ ऐसा ही मेरे साथ भी। ऐसे ही मेरा बुलावा आ चुका था। जैसे ही मुझे अमित ने बताया कि वो केदारनाथ जा रहा है, बस बिना सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं भी चलूँगा। मैंने कुछ नहीं देखा कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर वालों से पूछ लूँ, कुछ नहीं आया दिमाग में। बस मुझे पता था यही मेरा मौका है। अगर मैं उस दिन केदारनाथ के लिए हाँ ना बोलता, और इवन उससे एक दिन पहले तक भी मैंने ये नहीं सोचा था कि इस साल मैं केदारनाथ के दर्शन कर पाऊँगा, और मे बी अगले साल तक भी नहीं, मे बी 2025 तक भी नहीं, क्योंकि बीइंग अ सोलो ट्रैवलर मेरे पास ऑलरेडी इतनी लंबी लिस्ट है घूमने की कि केदारनाथ मतलब एक बैक ऑफ द माइंड कहीं पड़ा हुआ था। और मध्य महेश्वर का तो मैं नाम भी नहीं जानता था। मैं तो निकला था सिर्फ तुंगनाथ के दर्शन करने, पर बाबा कुछ और चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और भाई साहब लिटरली मज़ा आ गया कल रात में सो के। और हम लोग रेडी हो चुके हैं दर्शन करने जाने के लिए। तो भी बैग वगैरह तो पैक तो हो गया, पर यार बहुत भारी महसूस हो रहा है ये। बट अभी हम ये बैग रख के जाएंगे, दर्शन करेंगे, ऊपर भैरव तक जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, बैग उठाएंगे, देन वी विल स्टार्ट डिसेंडिंग डाउन। तो आज ही मध्य महेश्वर रांसी पहुंचना है। मध्य महेश्वर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी भी हालत में रात में वहाँ पहुंच जाना है, सो दैट कि हम वहाँ पे रात को स्टे कर सकें और अच्छे से सो सकें। क्योंकि कल सिर्फ 4-5 घंटा सोए हैं और थकान अभी वैसे गई नहीं है, बट स्टिल इट्स बेटर देन द प्रीवियस नाइट। सो जस्ट होपिंग फॉर द थिंग्स टू गेट बेटर। और हाँ, कल मुझे कोई एक चीज़ शेयर करनी थी दैट वाज डेफिनेटली ऑसम। कल बहुत एक अच्छी चीज़ फील करी। तो हम लोगों ने अपना जब ट्रैक स्टार्ट किया तो 2 घंटे में 6 किलोमीटर के साथ स्टार्ट किया। देन वी स्टार्टेड लाइक क्या ही है, इट्स रियली इजी, वी कैन जस्ट डू इट इन 4 आवर्स 5 आवर्स। एंड देन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे लिए चढ़ना मुश्किल हो रहा था। नॉर्मल रास्ते पे नहीं चढ़ा जा रहा था, पैर भर जा रहे थे, इतनी थकान। इट वॉज हॉरिबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ऐसा एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गए हैं, ठीक है। एंड मन किया कि बैग यहीं रखो, सो जाओ। ऊपर से जो ये टेंट था, हम लोगों ने टेंट करना था उस साइड बुक, मतलब पहाड़ की उस साइड, ये दिखेगी आपको सामने जो लाइन दिखेगी, उस साइड करना था। बट हमने 500 मीटर होने की वजह से ये वाला टेंट बुक किया इस साइड। तो यहाँ पे रात में आना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और यहाँ खाना मिलना था 10 बजे तक। अब हम लोग पहुँचे यहाँ पे 12 बजे के आसपास, तो खाना भी नहीं मिला। तो हम खाना तो खा के आए थे, मेरी पहली बात हो गई थी। सो मेन चीज़ यही थी कि इट वॉज मिरेकल कि एक आसान सा ट्रैक अचानक से आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। तो मैं कंक्लूड करूँगा कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ महादेव, नेवर। कुछ नहीं हो आप उनके सामने, लिटरली कुछ। हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग अंदर जाकर दर्शन करेंगे, क्योंकि इतना दूर आके अगर शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए तो दर्शन अधूरे हैं। तो ये मैं जा रहा हूँ पर्ची कटवाने के लिए, जो दर्शन के लिए लगती है, जो हेलीपैड के पास है। लगभग यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर होगा। और अमित को बोल दिया मैंने लाइन में लगने के लिए, सो दैट कि टाइम वेस्ट ना हो।
हम लोग के दर्शन हो गए और हमने जो डिसाइड किया था कि हम बाहर से दर्शन करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती। मेरे अभी भी ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे हैं। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये वही शिला है मंदिर के जस्ट पीछे, बड़ी सी शिला। ये वही शिला है जो 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा से मंदिर को बचाया था। कोई नहीं जानता ये इतना बड़ा पत्थर बह के आकर यहीं कैसे रुका, पर इसकी वजह से जो पानी था वो मंदिर के दोनों साइड से निकल गया और मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रह गया। इट वॉज वंडरफुल। अभी हम लोग आ गए हैं आदि शंकराचार्य की समाधि पर और अभी आदि शंकराचार्य के हम लोग समाधि से निकल आए हैं। अब हम लोग जाएंगे जो भैरव मंदिर है ऊपर, वो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो अभी हम लोग बैग नीचे ही रख के और अपना पैदल ही निकलेंगे, फटाफट से दर्शन करके आएंगे, क्योंकि वार्निंग आई है कि बारिश होने वाली है बहुत तेज़, तो उससे पहले ही हमें नीचे उतरना स्टार्ट करना होगा। हमने डिसाइड किया कि बिना जूते के अब ऊपर जाते हैं, क्योंकि कल से अमित का मन था कि नंगे पैर चलकर दर्शन करेंगे। तो लगभग 1 किलोमीटर ही चलना है और जो पाथ है वो बना हुआ है, तो इसलिए कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं ऊपर की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर भैरव वाले मंदिर और ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। हम लोग ऊपर भैरव के दर्शन करके आ चुके हैं। अब छठा अलवर भंडारा चल रहा है, तो हम भंडारा खाने के लिए आए हैं। तो बस ये लाइन में लगे हैं। लाइन में लगने के बाद अंदर जाके भोजन करके फिर आएंगे, फिर करते हैं बात। एक बार भोजन ले लेते हैं। ये रही हमारे भंडारे की थाली, इसमें है कढ़ी चावल और डोसे मीठा। चलिए, बहुत तेज़ भूख लगी है, फटाफट से खाते हैं। हम लोगों का बहुत बढ़िया नाश्ता हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। तो जो भी इनके ऑर्गेनाइज़र हैं उनको दिल से धन्यवाद। और जब भूख लगी हो तब तो रूखा सूखा भी चल जाता है, पर ये तो बहुत ही बेहतरीन खाना था, बहुत मज़ेदार। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अपना बैग लेते हैं, जूता लेते हैं और फिर नीचे उतरने की तैयारी करेंगे। हम लोगों ने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है और लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। 5 किलोमीटर हम लोग नीचे उतर चुके हैं। बस मे बी 2 घंटा और नीचे पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। और गौरीकुंड से तो प्लान है कि नीचे उतर के हम गौरीकुंड में जो गर्म पानी का कुंड है वहाँ पे स्नान करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे सोनप्रयाग तक। अभी सोनप्रयाग जाने में 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि हम शायद पैदल जाएँ, एक फैक्टर है हम गाड़ी लेकर जाएँ। गाड़ी लेके तभी जाएंगे अगर लाइन नहीं होगी, लेकिन कल हमने देखा था लाइन बड़ी लंबी थी गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए। पर अगर आज मिलती है तो हम लोग पैदल जाएंगे, अदरवाइज वैसे वैसा। तो लगभग हम लोगों को 5 बजे तक नीचे सोनप्रयाग पहुंच जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि हमें आज ही निकलना है ऊखीमठ के लिए और ऊखीमठ से रांसी। तो जितना जल्दी पहुंचेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि गाड़ियाँ मिल जाए हमें।
तो जो दूसरा रास्ता था जिसको कल मैंने आपको दिखाया था कि जो नया रास्ता है वो रास्ता यहाँ से आता है ऊपर से आप और यहाँ आके निकालता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो रास्ता एक बार। यहाँ से शायद ही दिखे क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर आपको दिख जाएगा। और फिर आपको पुल पार करके जाना होगा दूसरे साइड। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं कितना भव्य है सब कुछ, बहुत। पहले मैंने जो आपको एक नया रास्ता पुराने रास्ते के बीच में अंदर दिखाया था और हम लोग पुराने रास्ते से गए थे। ये नया रास्ता है, ये जो गया चढ़ते हुए ऊपर, और ये उसका पुल है। यहाँ पे दोनों रास्ते जुड़ जाते हैं। तो जो नया रास्ता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीप है कई जगहों पे, बट ओवरऑल इट्स गुड। मुझे पर्सनली जो लगा पुराना रास्ता ज़्यादा बेटर था। नए रास्ते में आपको वही है, ज़्यादा टर्न्स आएंगे, और लेकिन जहाँ पे पुराना रास्ता और नया रास्ता मिलता है उसके बाद का भी रास्ता बहुत ही ज़्यादा टर्न से भरा हुआ है। तो लाइक साइकोलॉजिकल रूप पे आप थोड़ा सा ज़्यादा थकान महसूस करेंगे अगर आप नए रास्ते से जाते हैं। तो आई वुड प्रेफर पुराने रास्ते से जाइएगा। ये आखिरकार हम लोग आ गए हैं एग्जिट गेट पे, और हमारा 16 किलोमीटर वाला ट्रैक ख़त्म हुआ ना अभी यहाँ से। हाँ, अब हमारा 16 किलोमीटर हमने पार कर लिए हैं, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। हमने पहले सोचा था कि हर घंटे 4 किलोमीटर करेंगे, तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर एकदम प्लान के हिसाब से परफेक्टली डन। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आगे बात करते हैं। ये जो आप लंबी सी लाइन देख रहे हैं ये लगी हुई है टैक्सी पकड़ने के लिए गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए। मतलब मैंने ये देखा कि पैदल जाने में इतना टाइम लगेगा, तो 3.5 किलोमीटर्स था, बट ये एक्स्ट्रा चलना हो जाएगा। सो वी डिसाइडेड किया चलो ठीक है थोड़ी देर लाइन में लग जाते हैं और गाड़ी मिलने का वेट करते हैं। तो अब हम लोग आके उतर चुके हैं सोनप्रयाग के स्टैंड पे, जहाँ पे गौरीकुंड से आने वाली गाड़ियाँ उतारती हैं। तो हम लोग को गौरीकुंड में मिल गई थी वो सुमो। थोड़ा सा टाइम लगा था बट ठीक है, वर्थ द वेट। काफ़ी आराम मिल गया उससे। चल के आना तो पॉसिबल नहीं था, तो अब बस चलते हैं हम लोग सोनप्रयाग के जो पार्किंग स्टैंड है। तो वहाँ पे क्या है, आपको जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं जो सब कुछ है वो वहीं से जाती हैं, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। वो यहाँ से चल के कम से कम लगभग 1 किलोमीटर होगा। तो चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं रास्ते में। और पूरे रास्ते बहुत ड्रामा हुआ है। अब मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लिटरली इट वॉज वर्थ इट। तो यारों हम लोग को गाड़ी मिल चुकी है ऊखीमठ के लिए, नहीं मिली है गुप्तकाशी के लिए, और गुप्तकाशी से फिर आपको गाड़ी मिल जाएगी ऊखीमठ के लिए आगे जाने के लिए। तो अभी ये डाइसी केस है, 50-50% है कि जिस टाइम पे हम लोग पहुँचेंगे गुप्तकाशी उस टाइम पे गुप्तकाशी से क्या गाड़ी मिलती है आगे के लिए। मिलेगी तो ठीक है ऊखीमठ चले जाएंगे, लेकिन रांसी शायद ही पहुँच पाएँ आज, तो ऊखीमठ तक तो कोशिश करेंगे कि पहुँच ही जाएँ। तो नाइट का स्टे ऊखीमठ में ही रखेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब सब कुछ, कोई भी चीज़ श्योर नहीं है। तो जैसा जैसा होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। और इस गाड़ी में जाएंगे हम लोग, ऊपर सामान रख दिया है। हमने लोगों से पूछा था कि सोनप्रयाग से ऊखीमठ कैसे जाते हैं, तो लोगों ने यही रास्ता बताया था। तो जो गाड़ी हमें लेकर आई यहाँ पे
गुप्तकाशी में। अभी मैं गुप्तकाशी में रुका हुआ हूँ, एक 500 रुपये का रूम लेकर। रूम अच्छा है पहाड़ों के हिसाब से। तो जो गाड़ी हमें गुप्तकाशी लेके आई वो ऑलरेडी इतनी लेट लेके आई कि यहाँ से अब ऊखीमठ की कोई गाड़ी नहीं मिलनी थी। तो हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा। और मिल भी रही थी तो बुकिंग वाली गाड़ी मिल रही थी, तो वो तो आपको पता ही है, कुछ भी अनाप शनाप मांगते हैं। तो हाँ, ये सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी थी कि हमें गुप्तकाशी में भी रुकना पड़ सकता है, और यही सच हुआ। मे बी महादेव की मर्ज़ी है, कुछ अच्छा ही होगा, तभी प्लान में ऐसा चेंज आया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाहर सामने एक होटल है, वहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद बस सो जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। 8 बजे गाड़ी जाएगी यहाँ से गुप्तकाशी से ऊखीमठ के लिए। फिर ऊखीमठ से हम जाएंगे रांसी। रांसी से हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे कली मध्य महेश्वर की। तो चलिए मिलते हैं फिर।